पूछ रहे हैं कि भाई नवरीत नाम के किसान की डेथ हुई ITO पर। जिस दिन आप कह रहे हो हाय हाय तौबा डेथ किसकी हुई? पुलिस वाले की तो नहीं हुई, नवरीत की हुई। और नवरीत की मौत में उसके चेहरे पर यहाँ छेद है और यहाँ छेद है। भाई क्या चीज है जो यहाँ से छेद करके यहाँ से गुजर जाएगी? अगर ये गोली नहीं है तो क्या है? ये सवाल पूछना गुनाह है। ये इसका सारे बच्चों से लेकिन कहा जाता है क्लास में कि आज से 2 + 2 5, और अगर आपने 2 + 2 4 गिनाया तो आपको गोली मार के खत्म कर देंगे। यही ये सरकार कह रही कि मत पूछो भाई कि क्या चीज यहाँ से गुजर से यहाँ से मार रही है। गोली जवाब देना ये मना है, सवाल पूछना मना है। लेकिन हम इस सरकार ने JNU वालों को देशद्रोही कह दिया, फिर DU वालों को, फिर BHU वालों को, फिर IIT वालों को, फिर HCU वालों को, सारे छात्रों, फिर सारे मुसलमानों को तो कहती है। अब सब सिखों को कहने की कोशिश की। अब वो जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जाटों को भी कह रही है जो इनको वोट देते थे। सारे देश के किसानों को देशद्रोही कह रही है। तो अब बचेगा वही कि इतने से लोग संघ परिवार भाजपा के जो पूरी देश को देश विरोधी बता रहे हैं। तब देश का काम होगा कि इस सरकार को पकड़ करके कह दे कि भाई आपका टाइम आ गया है। एक साधारण सा मार्च मंडी हाउस से जंतर मंतर तक, जो दिल्ली में आमतौर पे ऐसे ही होता रहता है, इस मार्च से भी मैं दिल्ली पुलिस नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि अमित शाह डरते हैं। तो अमित शाह को कितना डर लगता है वो आज हम लोग को पता चलता है। और आमतौर पे तानाशाह इसी तरह से डरपोक होते हैं। मैं मानती हूँ कि इस देश का हर नागरिक, इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है जो नागरिक हो देश का जिसका खेती किसानी से रिश्ता ना हो, क्योंकि किसी न किसी तरह से है। गांव में हमारे लोग रहते हैं, या तो यहाँ जो पुलिस के लोग हैं उनसे भी बात करिए। किया है मैंने कई प्रदर्शनों में बातचीत, वो भी आपको बताते हैं कि अरे हम भी तो खेत किसान के ही लोग हैं, हमको नहीं अच्छा लग रहा कि हम जो है पुलिस के खिलाफ, हमको पुलिस से दुश्मनी कराया जा रहा हो। तो ये जब हालात है, इसमें आप सोचिए कि और जो खाना तो सब खाते हैं, तो खाना जो पैदा करता है किसान का अगर मामला जो है, किसान परेशानी में पड़ेगा तो जो खाद्यान्न है उसके दाम बढ़ेंगे। सरकारी खरीद जो है इन 3 कानूनों से बंद हो जाएगा। सरकारी खरीद बंद हो जाएगी चावल गेहूं की, तो राशन व्यवस्था बंद हो जाएगी। ये सब लोग जानते हैं और इसीलिए इस कानून का विरोध न सिर्फ किसान कर रहे हैं बल्कि देश के आम नागरिक कर रहे हैं। आज हम लोग भी यहाँ आए हैं इसी बात को कहने के लिए कि किसानों को क्यों दुश्मन बना रही है ये सरकार, किसानों के साथ में दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों, किसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश क्यों। Why is the government waging war on the farmers? आप वहाँ पे ट्रेंचेस गाड़ रहे हो, आप वहाँ पे बार्ब वायर लगा रहे हो, आप वहाँ पे कीले ठोक रहे हो। मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहती हूँ कि अगर सरकार सोचती है कि ये सब करके वो किसानों के आंदोलन को खत्म कर सकती है तो बात उल्टा है। आप हर कील जो ठोक रहे हो वो सरकार के ताबूत में कील है, ये सरकार के ताबूत में कील है, ये बिल्कुल हम साफ समझते। एक और बात मैं कहूँ, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, मैं चाहती हूँ बहुत सारे और संगठन के लोग हैं बोले। बस एक बात और कि आज हमें क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी तरह से वो, देखिए जो किसान आंदोलन का टॉपिक है उस सिलेबस पे सरकार फेल है। तो सरकार बहुत परेशान है कि हम कैसे सिलेबस बदल दें, कैसे टॉपिक बदल दें, कुछ भी करके टॉपिक बदल दें, किसी और चीज़ पे बातचीत होने लगे। तो वो इसलिए नहीं चाहते कि कोई किसानों पे बातचीत करे, लेकिन वो कुछ भी कर ले रहे हैं। 26 जनवरी के बाद भी उन्होंने सोचा कि अरे हमने तो टॉपिक बदल दिया, लाल किले पे कुछ हो गया उसको हम चला देंगे, जैसे हमने टुकड़े चला दिया था JNU में और छात्रों के सभी मुद्दों से हमने चीज़ें मोड़ दी थी। लेकिन हुआ उल्टा, किसानों में इतनी ताकत है कि किसानों ने वापस जो है किसानों को सेंटर स्टेज, किसान को हीरो बना करके, किसानों को सेंटर स्टेज ला करके किसान आंदोलन को वापस ला दिया टॉपिक। और टॉपिक नहीं बदलने वाला है और इसीलिए सरकार को तय करना है कि वो क्या करना चाहती है। हमको चाहिए कि खेती किसानी पर बातचीत, ये लोकतंत्र पे बातचीत है। पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया के ढेर सारे लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार कैसे लोकतंत्र का गला घोंट रही है, किसानों के खिलाफ इंटरनेट बंद कर रही है, किसानों के खिलाफ पूरा फोर्टिफिकेशंस लगा रही है, किला बना रही है किसानों के खिलाफ। और आज वो ये
भी देखेगी कि नागरिकों को बोलने नहीं दे रही। और सबसे खराब बात कि जो पत्रकार है, और जब मैं पत्रकार कहती हूँ मैं किनको कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि यहाँ जो लोग खड़े हैं ना छोटे छोटे अपना कैमरा ले करके, कोई किसी YouTube चैनल से है, कोई किसी पोर्टल से है, ये असली पत्रकार हैं जो लोग किसी छोटे चैनलों से हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सीधा उसी अडानी अंबानी का पैसा। वो सारे तो सरकार के भोंपू बने हुए हैं, लेकिन उनको खरीद करके सरकार खत्म नहीं कर रही अपनी बात। सरकार चाहती है कि जो सचमुच पत्रकारिता करने वाले लोग हैं उनका मुंह बंद कर दो। कैसे? दो उदाहरण। एक तो मनदीप पुनिया जो वहां पर जो तथाकथित लोकल लोग पथराव कर रहे थे किसानों के खिलाफ, वो गए देखने कि ये लोकल कौन है, किस गांव के हैं। पता चल गया भाई ये संघ के गुंडे, ये लोकल है ही नहीं। लेकिन सरकार, पुलिस जो उन पथराव करने वालों को अंदर जाने दे रही थी, वो मनदीप को रोक ली, उसको गिरफ्तार कर ली और उस पर केस लगा दिया। दूसरा ये कि कैरावैन और वायर जैसे जो पोर्टल है या और भी जो पोर्टल है, जो इस साधारण सवाल को पूछ रहे हैं कि भाई नवरीत नाम के किसान की डेथ हुई ITO पर, जिस दिन आप कह रहे हो हाय हाय तौबा, डेथ किसकी हुई? पुलिस वाले की तो नहीं हुई, नवरीत की हुई। और नवरीत की मौत में उसके चेहरे पर यहाँ छेद है और यहाँ छेद है। भाई क्या चीज है जो यहाँ से छेद करके यहाँ से गुजर जाएगी? अगर ये गोली नहीं है तो क्या है? ये सवाल पूछना गुनाह है, ये इसका साधारण जवाब कहना गुनाह है। तो सरकार, मुझे उस फिल्म की याद आ रही है, एक छोटी सी फिल्म है 5 मिनट की, आप लोग तलाशिएगा, इंटरनेट पे मिलेगा। वो ईरानियन फिल्म है, फारसी भाषा में है, लेकिन भाषा समझने की आपको जरूरत नहीं है, इतनी छोटी सी फिल्म है। उसमें है कि 2 + 2 5, तो 2 + 2 तो 4 होता है। सारे बच्चों से लेकिन कहा जाता है क्लास में कि आज से 2 + 2 5, और अगर आपने 2 + 2 4 गिनाया तो आपको गोली मार के खत्म कर देंगे। अब तो यही है सरकार कह रही कि मत पूछो भाई कि क्या चीज यहाँ से गुजर से यहाँ से मार रही है, गोली जवाब देना ये मना है, सवाल पूछना मना है। लेकिन हम कह रहे, मैं इसी के साथ अपनी बात कब खत्म करूंगी कि मुझे लगता है कि इस 6 साल में मोदी सरकार ने शायद इतनी बार, और पहले तो इस सरकार ने JNU वालों को देशद्रोही कह दिया, फिर DU वालों को, फिर BHU वालों को, फिर IIT वालों को, फिर HCU वालों को, सारे छात्रों, फिर सारे मुसलमानों को तो कहती है। अब सब सिखों को कहने की कोशिश की, आपको जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जाटों को भी कह रही है जो इनको वोट देते थे, सारे देश के किसानों को देशद्रोही कह रही है। तो अब बचेगा वही कि इतने से लोग संघ परिवार भाजपा के जो पूरी देश को देश विरोधी बता रहे हैं। तब देश का काम होगा कि इस सरकार को पकड़ करके कह दे कि भाई आपका टाइम आ गया है, आपके जाने का वक्त आ गया है। और इसी चीज की ओर ये जा रहा है ये आंदोलन, और इसीलिए इस आंदोलन के साथ हम डट के हैं, देश के किसानों के साथ डट के हैं, सच के साथ है, पत्रकारों के साथ है। एक आखिरी बात, हमारे जितने, मैं आज इस प्रदर्शन में इतने दिनों बाद इतने बड़े प्रदर्शन में आए हैं दिल्ली में, मुझे याद आ रहा है वो हर एक दोस्त जो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, जो आज हमारे साथ यहाँ होता, वो उमर खालिद, वो खालिद सैफी, वो नताशा, वो दिवंगना, वो गुलफिशा, वो इशरत जहां, वो सारे लोग जो आज इस प्रदर्शन में हमारे साथ होते, आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। हमारे मन में वो है, हमारे साथ वो इस प्रदर्शन में आज शामिल है। उनको जब तक हम छुड़ाएंगे तब तक भी हम सांस नहीं लेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।